नेता जी, आज फौजी भाइयों का सम्मान किया गया स्वतंत्रता दिवस को। कैसे आपके मन में आया कि सर सम्मानित किया जाए फौजी भाइयों को? इसलिए कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त का दिन पर्व जो है ये सबके लिए इतिहास को याद करके 15 अगस्त को मनाते हैं और उस इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका फौजी भाइयों की है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमारा देश शायद आज़ाद न रहा होता। तो इनका सबसे पहला हक है, इसलिए मैंने आज इनका सम्मान किया है, तहे दिल से सम्मान किया है। हम सुबह से लेकर झंडारोहण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारा देश वापस गुलाम न होने पाए, हमारा देश वापस गुलाम न होना पाए, हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे। ये हम संदेश दे रहे हैं झंडारोहण के माध्यम से, 15 अगस्त के माध्यम से, स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से। चाहे स्कूल हो या कोई संस्था हो, हर जगह हम दौड़ दौड़ के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमने विशेष रूप से इस आयोजन पे ध्यान दिया है कि हमारे जो फौजी भाई हैं यहाँ पे, वही देश के रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं होते तो गोली खाने वाला कोई नहीं था, किसी में इतनी औकात नहीं थी। नेतागिरी एक अलग चीज़ है, लेकिन इनकी जो भूमिका रही है देश को आज़ाद करने के लिए, हम ये सलूट करते हैं। इन्हीं के बलबूते पे आज हमारा देश आज़ाद है, इसलिए हमने करते हैं। आप उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े रहे और अभी हाल ही में आपने कांग्रेस साथ गठबंधन भी किया है। ऐसे में दिल्ली से आकर के यहाँ पे आप चाहते तो कहीं और पे भी इस तरह कार्यक्रम जौनपुर में ही करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, क्या मकसद है? हम बार बार कहते रहते हैं कि जहाँ आदमी जिस जगह पैदा होता है, क्योंकि वहीं के गुरु, वहीं के उसको पालते पोसते, माँ बाप वहीं पे पालते पोसते हैं, उसको बड़ा करने का काम, उसको शिक्षा देने का काम वहीं से शुरुआत होती है। जब वहाँ से शुरुआत होती है, उसी जगह को अगर आदमी भूल जाता है तो उससे बड़ा दुष्ट, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। इसलिए ये हमारा कर्म क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, दिल्ली हमारा पॉलिटिकल क्षेत्र है। लेकिन जौनपुर इलाका ऐसा है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, अगर मैं जानता हूँ तो जौनपुर के द्वारा जाना जाता हूँ, तो हम जौनपुर को कभी नहीं भूल सकते, अपने गांव को कभी नहीं भूल सकते, यहाँ के बुजुर्गों को कभी नहीं भूल सकते। उनमें हमारे माँ बाप की छवि दिखती है, इसलिए मैं आप सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आता हूँ। और मैं वृद्धाश्रम में भी कल गया था, आपने देखा होगा, हम वहाँ पे देखो भावुक हो गए, क्योंकि उनको पालने वाला कोई नहीं। जिन्होंने उनको पाला है, लोगों को पाला है, वही लोग उसको छोड़ के वहाँ पे वृद्धाश्रम में बिठा दिए। हमें बहुत तकलीफ हुई, तो हम सोचते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी देश के कोने में अभी आज़ादी की कमी है, तो हमें उस पहलू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, अपने ज़िले में आया हूँ, वहाँ का हाल चाल लेने के लिए आया हूँ और जहाँ पे पैदा हुआ हूँ वहीं से शुरुआत करने आया हूँ। हमेशा हर साल वहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। गठबंधन से है, 27 के चुनाव में अगर परिवर्तन होता है तो आपकी गठबंधन सरकार रहेगी, तो क्या कुछ करेंगे ऐसे फौजी भाइयों के लिए? कांग्रेस पार्टी हमें चाहती है गठबंधन में हमारे उनके विचार, कुछ चीज़ें मैं माध्यम से कहा, मंच के माध्यम से आपको कहा है कि कांग्रेस के विचारों को मैंने सुना है। हमने एक वक्तव्य सुना था जिसमें मैं भाव विभोर हो गया कि राहुल गांधी को यहाँ की सरकार कहती है कि इनका पिता कौन है। उसको ये भूल गया कि जो तिरंगे झंडे में लपेट के सारे फौजी उनके पिता की लाश को, यानी राजीव गांधी को जिनको गोली लगी थी, उनको लेके श्मशान तक जाते हैं और उनको कहा जाता है, और उस समय राहुल गांधी वहाँ पे जा रहे थे, तो उनको कहा जाता है ये किसकी औलाद है। तो मैं उनको निष्क्रिय समझता हूँ, ऐसे लोगों को। वो देश के गद्दार लोग हैं जो इस तरह की भाषा करते हैं। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन उसको भूल जा रहे हो जो देश की तिरंगे में आज तिरंगा 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 कह रहे हो, और उसको कह रहे हो जो तिरंगे में लपेट के जिसकी अर्थी पहुंचाई गई, जो तिरंगे में लपेटे गया, जिसको देश के सारे फौजी भाइयों ने उनको श्मशान तक पहुंचाने का काम किया, उनके बेटे को बोलते कि उनके माँ बाप को पता नहीं है। तो मैं ऐसी सरकार के खिलाफ रहता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि ये गलत है, इसलिए मैं राहुल गांधी जी के साथ ये समझौता किया है और हम उत्तर प्रदेश में मिल के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम राष्ट्रीय महासचिव ऐसे हमारे कंधे से कंधा मिला के समाज विकास क्रांति पार्टी को अग्रसर करने का काम जो अपने हाथों पे लिया, अपने कंधों पे जो भार लिया है, जैसे भाई अरुण सिंह जो हमारे अभिनेत्री हैं और लोगों को बुलाने का काम, लोगों को यहाँ पे बिठाने का काम जिन्होंने किया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मंच की शोभा, अभी आपने उनका वक्तव्य सुना जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से न सहमत है, हमारे बड़े प्रियमान, बड़े अजीज, हम लोगों की दोस्ती, हम लोगों को एक पहचान, जान पहचान बहुत काफी दिनों से है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों से न सहमत
के बाद फिर हमसे उनकी मुलाकात है और समाज विकास क्रांति पार्टी का नाम उठा हुआ है। समाज विकास क्रांति पार्टी को आगे बढ़ाने का भी रहे हैं। हम आज भी उनकी घोषणा करते हैं, जो ऐसे सूरवीर हैं, मैं उनको सूरवीर ही कहूंगा। नेता बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन जो दिल से देश की सेवा करे, जो दिल से अपने परिवार की सेवा करे, जो दिल से अपने जिले की सेवा करे, तो सच्चा नेता होता है, सच्चा सूरवीर होता है। ऐसे भोले सिंह हमारे हैं, उनको मैं आज ही इसी मंच से उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष की कोशिश करता हूँ कि पूरे प्रदेश में कंधा से कंधा मिला के अशोक सिंह के साथ में बनाने का काम करेंगे। मंच पे हमारे जेपी सिंह जी बैठे हैं, सामने हमारे शरीफ मोदी भाई हैं, महिलाएं हैं, मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आज सबसे पहले 15 अगस्त का जो दिन है, ये इस रामपुर में ही नहीं, इस अनिल सिंह के मंच पे ही नहीं, समाज विकास क्रांति पार्टी के मंच पे ही नहीं, ये प्रदेश के ही मंच पे नहीं, पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा देश जब गुलाम हुआ था, जब अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उस समय लोगों ने क्रांतिकारी, अपने आप को क्रांतिकारी बनाया और हमारे महापुरुषों ने अपने देश को, अपने परिवार की परवाह न करते हुए अपने देश की रक्षा किया है और अपने देश को आजाद करने का काम किया है। आज ऐसे कुछ नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं जो रिटायर हुए, फौज से रिटायर है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि असली पुत्र धरती माता में यही है। ये न होते तो कोई नेता न होता, ये न होते कोई अध्यापक न होता, ये न होते तो कोई गुरु न होता। हम सल्यूट करते हैं इनको और मैं हमेशा ऐसे कार्यक्रम में जरूर जाता रहता हूँ। लेकिन आज अनिल सिंह ने समाज विकास क्रांति पार्टी के झंडे के नीचे इनका स्वागत किया है, तो मैं इनका भी बहुत ही इनका स्वागत करता हूँ, उनका आभारी हूँ। साथियों, 15 अगस्त के दिन